दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी वॉचेस ख़रीदनी चाहिए और कौन सी नहीं। मगर उससे पहले मुझे आपको कुछ बेसिक नॉलेज बताना पड़ेगा कि वॉचेस किस बेस के ऊपर ख़रीदनी चाहिए और किस बेस के ऊपर नहीं। तो वॉचेस होती हैं दो टाइप की, एक होती है मैकेनिकल और दूसरी होती है कॉर्ड्स। यानी कि जो कॉर्ड्स होती है वो बैटरी के ऊपर चलती है, बैटरी पावर से चलती है, और जो मैकेनिकल होती है वो मेन स्प्रिंग के पावर से चलती है। यानी कि दिस वॉच को आपको बैटरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको वाइंडिंग या फिर शेक करने से ये खुद ब खुद ही अपने आप को चलाती है। और ये जो क्वार्ट्ज वॉच है इसके लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा मैकेनिकल मूवमेंट और ये रहा क्वार्ट्ज मूवमेंट। सो जो क्वार्ट्ज मूवमेंट है वो इस बैटरी के ऊपर चल रहा है, और ये जो मैकेनिकल वॉच है इसका मूवमेंट इस मेन स्प्रिंग पे काम कर रहा है। सो ये मेन स्प्रिंग ऐसे काम करता है कि जैसे ये जब आप वाइंडिंग करते हो, जैसे कि ये वॉच को आप वाइंड कर रहे हो, ऐसे वाइंड करना पड़ता है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली, उसके अंदर हो ये रहा है कि ये जो स्प्रिंग है आप इसको टाइट कर रहे हो, ये सारा एक जगह पे टाइट हो जाता है। जब इसका पावर रिलीज़ होता है उसके बेस के ऊपर ये मैकेनिकल वॉच चलती है। और हाथ से ही नहीं बल्कि इसको राउटर कहा जाता है। ये है राउटर वॉच का। ये जैसे घूमता है वैसे ही वो स्प्रिंग को टाइट करता है। जैसे कि ये स्प्रिंग है इसको टाइट करता है ऑटोमेटिक। जैसे आपका हाथ का मूवमेंट होते जाता है ये ऐसे गोल फिरता है इस ओर या इस ओर, और इस तरह से वो मेन स्प्रिंग के अंदर जान डालता है। और जब ये गोल घूमता है यहाँ से तो उस पावर रिलीज़ करता है। तो जैसे ढीला होते जाता है वैसे पावर रिलीज़ करते जाता है। तो यूजुअली ये जो मेन स्प्रिंग है उनकी लेंथ के ऊपर बेस होता है कि वो कितने आवर्स चलता है। यूजुअली दे गो फॉर 40 आवर्स, 24 आवर्स के भी होते हैं। तो ये है मैकेनिकल वॉच ऑटोमेटिक। आप ये इसको घुमा कर भी इसको चाबी दे सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे चाबी दे सकते हैं, या फिर ये जब रिस्ट पे होती है तो इसका मूवमेंट होता है ये राउटर का, और ये अपने आप को चार्ज करती है। यानी कि जो मेन स्प्रिंग है वो टाइट होता है। और ये जो वॉच है ये तो आपको दिखाई दे रहा है बैटरी पावर पे चलती है, जो कि 6 महीने से 8 महीने तक बैटरी का पावर होता है। बैटरी के ऊपर डिपेंड होता है आप कौन सी बैटरी ख़रीद रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉर्ड्स मूवमेंट है, 4 अलग अलग तरीके के हैं, और चारों की बनावट देख सकते हैं। एक तो मेटल से बना है बट यही भी कॉर्ड्स का है। तो इनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी है। इनके ऊपर पैसा और टाइम खर्चा किया गया है। आफ्टर दैट वो लोगों ने इनको बनाया है बहुत ही मेहनत से और बहुत लोगों का टाइम लगा के, तो इनकी वैल्यू होती है। तो ये रहे जापान मूवमेंट्स, बकवास मूवमेंट जो ज़्यादातर हर घड़ी में पाया जाता है, जैसे कि नाइकी, एडिडास, सी के। अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं। ये सारे लोग ये जापान मूवमेंट यूज़ करते हैं। इनके अंदर इनकी वैल्यू नहीं होती, जो कि 40 या 50 रुपए में मिल जाते हैं। और थोड़ा सा पैसा, अच्छा पैसा वो केस के ऊपर डाल देते हैं, वॉच के केस पे, एंड आपको उसके बाद बहुत ही महंगी बेचते हैं। और उनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। तो आप ऐसी वॉचेस बिल्कुल ना ख़रीदें। तो यहाँ पे कंपैरिजन देखें आप, ऊपर वाली जो है जापान की है, नीचे की स्विस की है। आपको देखने पे ही पता चलता है इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये रहा डिफरेंस। मेरे जो लेफ़्ट में है ये जो है ये स्विस मूवमेंट है, और ये है जापान मूवमेंट है। आप जैसे देख सकते हैं ये एक सीको वॉच का मूवमेंट है और ये एक स्विस डाइवर वॉच का है। यूजुअली आपको मूवमेंट के ऊपर लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे स्विस मूवमेंट 17 जूल्स, 21 जूल्स। ऑलमोस्ट सब वॉचेस के ऊपर लिखा होता है, लेकिन कुछ वॉचेस होती हैं जिनके ऊपर नहीं लिखा होता। तो
तो आप देख सकते हैं ये वॉचेस CK, टाइमेक्स, इन सारे वॉचेस को ख़रीदना अवॉइड करें क्योंकि इनके अंदर सिर्फ पैसे वेस्ट होते हैं। तो सवाल ये है कि ख़रीदे तो क्या ख़रीदें, ख़रीदे तो कैसे ख़रीदें। तो मैं आपको आज बता दूंगा कि कैसी वॉचेस आपको ख़रीदनी चाहिए। तो 6 o'clock के पास आप देख सकते हैं स्विस मेड। तो जब भी आप घड़ी उठाओ ख़रीदने के लिए तो देखो वहाँ पे 6 o'clock के पास स्विस मेड है या नहीं। अगर स्विस मेड है तो आप वो घड़ी को ले सकते हैं, अगर स्विस मेड नहीं है तो ना ख़रीदें। अगर जापान लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो तो भी ना ख़रीदें। कुछ विंटेज वॉचेस ख़रीद सकते हैं जिसके ऊपर जापान सीको वॉचेस पे लिखा हो, जो कि विंटेज है, 1960s की हैं, तो वो ख़रीद सकते हैं, उनकी वैल्यू है। बट अदर वॉचेस ना ख़रीदें। हाँ, अगर फ्रेंच मेड या फ्रांस लिखा हो तो भी वो वॉचेस जापान मूवमेंट से अच्छी हैं। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर। भाई कुछ भी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, कुछ भी लाइक्स नहीं है, अगर देख लो तो भाई प्लीज़ लाइक तो बनता है भाई। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।